फिल ऑप्शन जो है, जैसे हमें कोई लिस्ट बनानी है, कहीं हमारे नंबर्स लिख रहे हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 200। अब मुझे ये 200 यहाँ और स्टूडेंट्स के में भी लिखना है या नीचे की साइड में सब में एक से ही लिखना है। तो मुझे या तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और फिर वो फिल वाली कमांड अलग से जो मैंने सीरीज में आपको सिखाई थी वो देनी पड़ेगी, या फिर हम फिल कर लें बस इसे। तो फिल करने के लिए मुझे ये क्या करना है, मुझे यहाँ तक फिल करना है। इसे मैंने सिलेक्ट किया, फिल पे गए और फिर डाउन पे क्लिक कर दिया, तो ये डाउन में ये ऑटोमेटिकली फिल हो गई। अगर मुझे ये साइड में यहाँ पे राइट में करना है, तो क्लिक किया मैंने और राइट की कमांड दी, तो ये राइट में आ गया। लेफ्ट में करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट किया और इसे लेफ्ट में कर दिया, तो ये लेफ्ट में भी आ गई। और अप में करना है तो सेम वही, बस सिलेक्ट कीजिए और इसे अप कर दीजिए। की कमांड जो हमने देखी, बाकी सीरीज और ये हमने कर लिया था, ये इसकी वीडियोस आपको लिंक भेज दिया था। अब है फाइंड। फाइंड हमने कल किया था, फाइंड और रिप्लेस। इसके बाद है हमारा गो टू। गो टू पे क्या है कि जैसे ये मेरे पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये तो खैर छोटी है, लेकिन जब हम लोगों का लिस्ट होती है तो बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है। हमें डायरेक्ट किसी कॉलम पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, तब हमारे लिए गो टू की कमांड है। कि मतलब पूरा आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे है, तो ये G166 बॉक्स पे ये डायरेक्ट पहुंच गया। या फिर लास्ट आपका जो कॉलम है कि उसमें कौन सा आपका नंबर है, हमें उस पे पहुंचना है, तो ये एक सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे है। बाकी हमें पहुंचना होगा तो हम वैसे भी पहुंच ही जाएंगे। फाइंड में जाके नाम लिख लेंगे, है ना। तो फाइंड से हम वहां पे पहुंच जाएंगे। बस ये ऑप्शन है, तो इसलिए इसे समझ लीजिए कि क्या है। इसके अलावा ये है गो टू स्पेशल। हाँ, ये थोड़ा-सा हमारे लिए काम का ऑप्शन है, गो टू स्पेशल का। तो इसमें क्या करना है, क्लिक किया हमने, मान लिए हमारे पे कमेंट लगे हुए हैं। कमेंट अभी मैंने सिखाया नहीं है जिन लोगों को, तो आगे मैं सिखाऊँगी, लेकिन अभी एक सिर्फ बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये कोई है हमारे, ये ओल्ड हमारे जो है एम्प्लॉयी हैं। तो मैंने इस पे कमेंट लगाया, अभी मैं राइट क्लिक करके इस पे कमेंट लगा रही हूँ। वरना कमेंट के लिए हम डायरेक्ट कमेंट के लिए जाते हैं उस ऑप्शन पे, फिर कमेंट लगाते हैं। कहाँ गया हमारा कमेंट, हाँ ये है। अब यहाँ से मैंने इसमें कमेंट लगा दिया, ये ओल्ड एम्प्लॉय हैं ये हमारे। एक ये हैं, इसके अलावा इनको कर देते हैं कमेंट लगा के। तो ये हमारे कुछ कमेंट्स हैं जो इस पे लगे हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे कमेंट्स कहाँ-कहाँ हैं। गो टू में गए हम, कमेंट, ओके। अब क्या हुआ, इसने ये वाला जो था सेल ब्लू कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया। और भी जहां जहां होगा कमेंट बस वो हाईलाइट कर देगा आपको। तो वो हो गया आपको कि हम अगर हमें कोई कमेंट देखना है तब। कॉन्स्टेंट्स में वो नंबर्स और वो दिखाई देंगे चीजें जो हमने डायरेक्ट लिखी है, जिसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया है। कांस्टेंट पे क्लिक किया, अभी मैं सिर्फ इसमें करती हूँ नंबर्स पे, ओके। तो अब क्या है, सिर्फ नंबर्स वाली चीजें जो है इसने शो की। तो ये सारे नंबर्स जो है ये हमने लिख रखे हैं, इसमें हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। देखिए अगर फॉर्मूला होता तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाई दे जाता। कंट्रोल Z, गो टू स्पेशल में गए। अब क्या है, अब फॉर्मूलाज, अगर इसमें कोई फॉर्मूला हो तो वो आपको शो हो जाए। तो ये फॉर्मूला पे क्लिक करके हमने ओके कर दिया इसे। अभी मेरे ख्याल से इसमें नहीं है कोई फॉर्मूला, इस वाले में दूसरी टेबल देखते हैं।
इस पे हमने फॉर्मूला लगा रखे हैं। गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज, ओके। यहाँ इतने सेल्स में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर रखे हैं। देखिए ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको। तो इस वजह से ये डार्क कलर में इस तरह से इसने हाईलाइट कर दिया है ना कि इन जगहों पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसके बाद गो टू में ही ब्लैंक, अगर कोई ब्लैंक सेल है बीच में, कि आपकी बहुत बड़ी कोई लिस्ट है, आपने कोई लिस्ट बना रखी है और बीच में कोई सेल आपका ब्लैंक है, इसको हटा के एक बार करके देख लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे। फाइंड, गो टू ब्लैंक, ओके। तो ये ब्लैंक आपको बीच बीच में जो भी ब्लैंक रो होगी वो शो कर देगा। अब आप इसको चाहें तो इसको डिलीट कर दें। यहाँ से कंट्रोल माइनस दबाया हमने, अब इसने ओके किया, डिलीट हो गई। या फिर यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट में ऑप्शन में जाके भी आप रो को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस करते हैं तो एक रो ऐड हो जाती है और कंट्रोल माइनस करते हैं तो रो जो है वो माइनस हो जाती है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड जो है वो हमें एक स्टेप पीछे कर देता है, कि जो हमने काम किया है उसे एक स्टेप पीछे। जैसे मैं इस पे कंट्रोल जेड करती जाऊंगी तो ये भी हट जाएंगे जो थे, और बाकी जो इससे पहले मैंने काम किया था वो आता चला जाएगा। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएंगे हम। जैसे समझिए पीछे वापस चलना और थोड़ा आगे बढ़ जाना वाला, जितना आगे हम गए थे। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, और ये कहलाता है अंडू और रिडू। अंडू एक स्टेप पीछे, रिडू एक स्टेप आगे। आज हम करेंगे इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम टेबल बनाते हैं एक। जैसे कंपनी का आपका बहुत बड़ा डेटा है और आपको समराइज करना है उसे। आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ जैसे ये मैंने एक डेटा बना रखा है, इसमें डेट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनके नेम है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, अमाउंट, कस्टमर्स को और क्वांटिटी। क्या आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि सेल्स जो है वो कितनी हुई है, अमाउंट, ओनली अमाउंट दिखाइए, या कौन कौन सी कंट्री में कितने अमाउंट की सेल हुई है आप वो दिखाइए। तब हम क्या कर देंगे, पाइवट टेबल का यूज करते हैं। पाइवट टेबल एक ऐसी टेबल है जो हमें ऑप्शन देती है कि हम अपने हिसाब से डेटा को समराइज कर रहे हैं, उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें डेटा को। अब जैसे ये मेरे पास कुछ डेटा है, मैंने कंट्रोल ए करके इसको पूरे को सिलेक्ट किया। कंट्रोल ए से ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब हम गए पाइवट टेबल में, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर पाइवट टेबल क्लिक किया हमने, फर्स्ट ऑप्शन पाइवट टेबल। आप लोगों के में हो सकता है कि पाइवट चार्ट अलग दिया हो और पाइवट टेबल अलग हो, लेकिन ऑप्शन होगा ये। क्लिक करते ही ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है पूरा। और अब ये एक बॉक्स आया, इसमें ये पूछ रहा है कि आपकी रेंज जो है वो क्या है। तो हमने क्योंकि ये सिलेक्ट कर रखा था तो वो पूरी रेंज आ गई। इसको रेंज बोलते हैं, जितना पूरा एक सा सिलेक्ट करते हैं उसे। तो ये रेंज ये दिखा रहा है और साथ में ये शीट शीट टू दिखा रहा है कि शीट टू पे आपके ये है रेंज जो आपने सिलेक्ट की है। उसके बाद नीचे आ रहा है ये कि आप एक नई वर्कशीट पे इसको आप टेबल बनाना चाहते हैं या यहीं पे आप बनाना चाहते हैं। तो अभी हम पहले नई वर्कशीट पे बनाएंगे ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। तो अगर हम ये करते तो ये यहीं पे हमें लोकेशन देनी होती कि हमें कहाँ पे अपनी टेबल को करना है। अभी हमने न्यू वर्कशीट ली, ओके किया, तो ओके करते ही हमारे पास एक नई विंडो देखिए खुलकर आई। और इस विंडो में क्या है, पाइवट टेबल यहाँ लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो अभी फिलहाल आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी। बाहर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, ये साइड वाला बॉक्स। तो जब तक इसके अंदर क्लिक रहेगा तो ये आपको बॉक्स दिखाई देगा, बाहर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। और अगर चला गया है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बस क्लिक करिए वो आ जाएगा। या फिर ये वाला ऑप्शन जो है फील्ड वाला, ये नहीं होगा तब भी ये आपकी साइड वाला बॉक्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस पे क्लिक रखिए तो इस तरह से आपको शीट दिखाई देगी। अब क्या है, हमें कंट्रीज का नाम लेना है कि जो कंट्रीज है। अब यहाँ पे ये वो ऑप्शन है जो हमारी टेबल में थे, देखिए
जो हमारी टेबल थी कहाँ गई ये, इसमें डेट था, सेल्स पर्सन थे, कंट्री, प्रोडक्ट, अमाउंट, कस्टमर्स और क्वांटिटी। यही चीजें हमारी जो है शीट 4 पे अब ये सारी इस तरह बॉक्सेस में आ गई हैं। अब मुझे क्या चाहिए, नीचे ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिपोर्ट फ़िल्टर, क्या जो फ़िल्टर में रखना है आपको, जो फ़िल्टर कमांड हमने चलाई थी, उस तरह से ही होती है। तो उन्हें यहाँ रख सकते हैं, कॉलम में रखना है, रो में रखना है आपको, और इसकी वैल्यूज़ जो आपकी वैल्यूज़ निकालनी है आपको, आपको सम करना है, तो आप कैसे करेंगे उसे? यहाँ ऊपर जो है, ये थोड़ा-सा इसका फ़ॉर्मेट है। इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइड में दिखाई देगा। दूसरा क्लिक करते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा ये। तो जैसा भी आपको रखना है आप उसे रखिए। अब मुझे चाहिए कंट्री। कंट्री को मैंने क्लिक किया और उठा के रो में लाके रख दिया। तो देखिए रो में आते ही ये यहाँ पे उस जगह पे कंट्रीज़ आ गई। अब क्योंकि मेरी शीट नंबर 2 में कंट्रीज़ तो थी, लेकिन अलग-अलग जगह पे थी। इसने क्या किया, सब एक जगह मिला के रख दी कि आपकी ये कंट्रीज़ हैं। देखिए बांग्लादेश है, इंडिया है, उसमें कुवैत है, ओमान है, कतर है और सिंगापुर है। ये आपकी ये कंट्रीज़ थी जो टोटल थी। अब मुझे ये देखना है क्वांटिटी, कि किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी हमारी गई है। तो क्लिक किया और इसे वैल्यू में उठा के मैंने रख दिया। ठीक है? बस क्लिक करना है और ड्रैग करना है माउस को। तो यहाँ आ रहा है सम ऑफ क्वांटिटी। तो ये टोटल इसने करके दिखा दिया कि सिंगापुर में आपकी कितनी क्वांटिटी गई थी, इंडिया में कितनी गई है, कुवैत में कितनी गई, ओमान में, और लास्ट में उसने ग्रांड टोटल भी दिखाया कि आपका ग्रांड टोटल ये है। ठीक है? तो ये उसने टोटल करके दिखा दिया हमें। अब ये देखिए मैंने छोटी कर लिया अपनी टेबल को, जो ये इतनी बड़ी टेबल फैली हुई थी। अब मुझसे जब उन्होंने पूछा जैसे ऑफिस में कि हमें बताइए कि किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है, तो हम अब आराम से इसमें देख के बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि टोटल कितनी क्वांटिटी गई है। क्वां- अगर क्वांटिटी नहीं है, ये नहीं रखनी है मुझे क्वांटिटी, मुझे अमाउंट देखना है किस कंट्री में कितने अमाउंट की सेल हुई है, तो मैंने अमाउंट उठा के यहाँ रख लिया। अब यहाँ पे ये अमाउंट दिखा रहा है कि किस कंट्री में कितने अमाउंट की आपकी सेल हुई है और टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, कितने डॉलर में थे शायद वहां पे, तो कितने डॉलर आपकी सेल हुई है। ठीक है? अगर कंट्री को मैं इसे जो है रो में मैंने रख रखा है, अगर मैं इसे कॉलम में रखूं तो देखिए क्या होगा, कॉलम में रखते ये कॉलम है ना हमारे, तो ये अब ये हमें कॉलम में दिखाई दे रहा है और नीचे उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है जो अमाउंट हमने रखा था यहाँ पे। तो इसको वापस यहाँ रखते हैं तो ये ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। अभी तो हमने रखा सिर्फ अमाउंट। अब क्या है, क्वांटिटी भी लेते हैं कि साथ में क्वांटिटी भी ले लें कि कितनी क्वांटिटी गई है। तो अब क्या हुआ, अब इसने टोटल भी कर दिया और क्वांटिटी भी कर दी कि टोटल कितना है, इसे नीचे रखा तो ये आगे आ गया अमाउंट और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई हमारी कि कितनी क्वांटिटी थी और कितना अमाउंट था हमारा। प्रोडक्ट भी चाहिए तो प्रोडक्ट को उठाएंगे, प्रोडक्ट को उठा के भी रख लीजिए यहाँ पे। तो उसने ये भी बता दिया आपको टोटल प्रोडक्ट जो था आपका काउंट करके कि कितना था, और नीचे ग्रांड टोटल भी आ गया उसके। ठीक है? इसी तरह से जितनी चीजें हमसे पूछी जाएंगी, हमें सेल्स पर्सन भी पूछ रहे हैं वो, तो सेल्स पर्सन भी हम रख सकते हैं। अब इसको क्या है, हम फिल्टर में भी रख सकते हैं। यहाँ फिल्टर में हमने रख लिया, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा टैब आया है हमारे पास, तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ ओमान के लोगों को देखना है हमें, कि हमने सिर्फ ओमान वालों को देख लिया, या फिर हमें इंडिया वाले भी देखना है कि इंडिया के कितने थे तो इंडिया के भी देख लिए, या फिर हमें कुवैत भी देखना है तो हम साथ में कुवैत भी देखा, है ना? तो ये हमने फ़िल्टर में रख लिया क्योंकि, तो ये इस तरह से दिखाया है, इसे टिक हटा लेंगे तो ये चला जाएगा। जिस पे से भी आप टिक हटाएँगे तो ये हटता चला जाएगा। और अगर ओनली आप टिक कर रहे हैं तो ये खुद अपने को एडजस्ट करेगा। अभी तो हमने रखा था इसे। सेल्स पर्सन इसने ले लिए, कंट्री ले ली और प्रोडक्ट ले लिया। सब रो में शो कर रहा है अभी ये। अमाउंट था क्योंकि तो इसने वैल्यू में रखा, कस्टमर में भी क्योंकि अमाउंट वो लिखा हुआ था, नंबर्स थे, क्वांटिटी भी थी, तो ये इस तरह से यहाँ पे इसने खुद रख लिया। अब क्या है, अब हमें इंडिया की टोटल दिखाई दे रहे हैं, कुवैत के दिखाई दे रहे हैं,
ओमान के दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसने अपने खुद बाँट दिया है चीज़ों को और साथ में जो सेल्समैन है उनका नाम। तो अगर हमें खुद एडजस्ट करना है तो हम अपने हिसाब से करेंगे और अगर हम सिर्फ़ टिक करते जाएँगे तो ये खुद भी एडजस्ट कर लेगा। ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमें इस तरह से ये करना है। ऊपर यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल का टूल ओपन हुआ है। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन है और यहाँ पे डिज़ाइन भी है कि हम इसका डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें क्या डिज़ाइन चाहिए, उसे डिज़ाइन कर लेंगे। हमें इसकी हेडर रो हाइलाइट करनी है या नहीं करनी है, कॉलम हाइलाइट करना है, नहीं करना है, वो अब हमारे ऊपर है। बैंडेड रोज़ चाहिए हमें कि एक रो में कलर होता है और एक में नहीं। वो सॉरी कॉलम और या फिर रो भी चाहिए तो वो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। नीचे और भी डिज़ाइन है, आप चाहें तो और भी इसमें बदल सकते हैं डिज़ाइन को, ठीक है? तो ये है हमारी पाइवट टेबल। यहाँ फ़ील्ड्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे इसको भी समझेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ब्लैंक रो है, इंसर्ट ब्लैंक रो ईच आइटम्स के हर आइटम के बाद आपको ब्लैंक रो नज़र आए। चलिए ये बाद में करेंगे वरना ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगा बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल हमने इसे सिलेक्ट किया, ये हटा लेते हैं क्योंकि वो कंट्री जो थी हमारी फ़िल्टर में चली गई थी। इस तरह से रखते हैं और यहाँ से इसको इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं सिंपल और ये यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, इसे सिलेक्ट ऑल करके ओके। अब हमारी सारी कंट्रीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वापस से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पाइवट टेबल। अब आप इसको बना-बना के देखिएगा। ये जो टेबल है मेरे पास मैं आपको शेयर करूँगी, इसके थ्रू ही बनाइएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके ऑप्शंस को। अभी सिर्फ़ बनाइए कि कैसे आप बनाते हैं उसे पाइवट टेबल को, ठीक है? और उसके बाद हम इसके सारे ऑप्शंस भी देखेंगे।